ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, सब मत कीजिए। मन अपनी जगह है और वो खुद नर्क का स्वर्ग और स्वर्ग का नर्क बना सकता है। सत्ता की चाह में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना बढ़ जाए, उसके अतीत की इच्छाएं बनी रहती है। एकटेरिना, मिस्टर प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। ओल्गा, कुछ ट्रिनाज़ेपम लेकर आओ। हमारे पास खत्म हो गए हैं। प्रोकोप को इसे ऑर्डर करने के लिए कहो, हमें यहाँ उसकी बहुत जरूरत है। ऐसा लगता है राष्ट्रपति का कार्यक्रम अभी बदल गया है। अगली मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे जनरल। हमारा उसे अंदर भेज दो। मिस्टर जनरल, आखिरकार राष्ट्रपति ने आपके लिए समय निकाल ही लिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, यूरोप में हालात कैसे हैं? लोग भूख से मर रहे हैं। जबरन सेना में भर्ती के कारण पुरुषों को विदेश भागना पड़ रहा है। बाजू को स्थिर रखें। माइग्रेशन वेव कैसी है? बॉर्डर पर महिलाएं जमा हो गई हैं। वो हमसे उन्हें बेलारूस में आने देने के लिए कह रहे हैं। हमारे सहयोगियों का इस पर कहना है कि पश्चिम मानव अधिकारों के बारे में बहुत बात करता है, लेकिन पॉलिश सीमा पर महिलाओं पर कुत्ते छोड़ देता है। लोकतंत्र के विकास और बोलने की आजादी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम को ही अधिनायकवादी करार दिया जाना चाहिए। ये रुक नहीं रहा। क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? हम उच्च अधिकारी होने के नाते उस सीमा को खोल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को इंस्ट्राम्यूकुलर इंजेक्शन दे दो। ठीक है। यूके के बारे में क्या? साइकिलें उनके परिवार का साधन बन गई। क्या वो गरीबी में पड़ गए? उनकी आपूर्ति संसाधनों में व्यवधान के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे आपको आसानी होगी मिस्टर प्रेसिडेंट। वो अपने घरों का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं। महंगाई 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये पता चला है कि उनके प्रतिबंधों ने खुद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और अमेरिका के बारे में क्या? उनकी दूसरे देशों की हम पर ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए उनके मामलों में दखलंदाजी के कारण ग्लोबल वार्मिंग और मौसम संबंधी आपदाओं में वृद्धि हुई है। इससे पिछले वर्ष अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 165 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हमारा अनुमान है
2027 तक ये आंकड़ा ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच सकता है। इसके बाद अमेरिकी लोग बड़े पैमाने पर यहां से छोड़कर जा सकते हैं। क्यों? तटीय शहरों में बाढ़ के कारण, रेगिस्तानों का बढ़ना और 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ बहुत ज्यादा गर्मी, आराम के आदमी अमेरिकियों के लिए यहाँ रहना संभव होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, 1, 2, 3 और ऊपर उठिए। उसका बचाव करना बंद करो। तुम उसे मार डालोगे बोरिया। मैं तुम्हें इस कमीने को ईसाई नहीं बनाने दूंगा। यहाँ बैठो और खाओ। देखो वो मुझसे क्या करवा रहा है। देखो मैं उसकी वजह से कौन बन गया हूं। खा लो। ठंडा खाना तुम्हारे पेट के लिए हानिकारक होता है। लेनिनग्रेड की मारिया इवानोवना और व्लादिमीर पुतिन हमेशा से एक बच्चा चाहते थे। मॉम प्लीज ऐसा मत करो। मैं अब तुम्हें तुम्हारे सौतेले पिता से नहीं बचा सकती। मुझे भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे। मुझे माफ कर देना, मैंने नाम धारण नहीं किया है। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैंड, एक क्लिक, 1x बैट। (1996) मॉस्को, क्रेमलिन। राष्ट्रपति प्रशासन में आपके नए पद के लिए बधाई हो। आओ मैं तुम्हें येल्तसीन से मिलवा देता हूं। ये किसने सोचा होगा? राष्ट्रपति हाल ही में थोड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। 12 फरवरी को रूसी संघ की सिक्योरिटी काउंसिल ने शारीरिक रूप से दोज़ोखर दुदायेव को निष्प्रभावी करने का निर्णय लिया है। जोखर की मृत्यु से चैतन्य में हमारी जीत पक्की हो जाएगी। मेरी मदद करो। उसे बाथरूम तक ले जाने में मेरी मदद करो। सॉरी। तुम्हें पता है, अगर बोरिस अपने शावर में किसी अजनबी को देखेंगे तो वो असहज महसूस कर सकते हैं।
देखो, वो इसे खुद का घर ही समझ रहा है। अगर तुमने सुन लिया हो तो मूर्ख, ये कुर्सी से पहले ही तुम्हारी होती, समझे? Mr. President, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। मीट के साथ पकौड़ी। मुझे आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगी। जैम रोल, सभी बच्चों को जैम रोल बहुत पसंद होते हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए एक कमरा है। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। ये मेरा बेटा है। ये छोटा खोज करता है। ये अभी एक विदेशी यात्रा से वापस आया है, क्रास्नोयार्स्क से। ये वहाँ अपने दादा दादी के पास रहता था। प्लीज इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये एक खास है। बस 9 बजे से पहले घर आ जाना। माफ करना, ये लाइन किसके लिए है? क्या वहाँ खाने के लिए कुछ है? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। पिकल, पिकल, जब तुम वोडका को अपने मुंह में रखते हो तो वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है। और लाल चेहरे वाले ने कल रात एक शराब की दुकान से चोरी की है। वो वोडका को अपने बाथटब में रखता है और उसे केवल फिश टैंक में ही बाहर लाता है। पिकल, नहीं, जाग जाओ। मॉर्निंग। पिकल, हाँ, क्या तुम मेरे लिए भी राउंड खरीदोगे? नहीं, क्या, क्यों नहीं? मेरे पास पैसे नहीं है। हो, मुझे जो मिलेगा वो मैं रख लूंगा। मैंने कहा नहीं। नहीं। उसे पकड़ लो। उसका सामना करो, नहीं तो तुम यहाँ जी नहीं सकोगे।
ओके, वो ठीक है। अगर तुम हम में से एक हो या बनना चाहते हो तो फिर याद रखना कि घुटने टेक कर जीने से सामना करना मरना बेहतर है। और मुझे अब मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। (1996) मॉस्को। इसे करो। मैं जानता हूं कि ये झोंका दुरुपयोग कैसे मारना है, और 3 दिनों के लिए चेचन्या में सभी बिजली और ट्रैक करने से बाधा डाल सकते हैं, बंद कर दिए जाएंगे। और उड़ान के समय को कम करने के लिए हमारे सभी विमानों को हवाई AWACS प्रकार की लाइब्रेशन मिसाइल और रूसी Su-27 लड़ाकू विमानों के साथ साथ स्टैंड बाय पर रखा जाना चाहिए। दूधों में के बम के सिग्नल का पता लगाने के लिए उसे कोडेड किया जाना चाहिए, और हमें बस उसके कॉल करने का इंतजार करना होगा, बस। जरूर। हालांकि एक छोटी सी समस्या है, तुम्हें दुदायेव के सेंट्रल सैटेलाइट फोन नेटवर्क के कोड को जानने की जरूरत होगी। एक आदमी है जो उन्हें जानता है, घबराओ मत। एक आदमी है जो उन्हें जानता है। कौन सा आदमी? बिल क्लिंटन। तेरह मार्च 1996 इतिहास में लिखा जाएगा, और न केवल मिस्र में आतंकवाद विरोधी फोरम के दिन के रूप में, इसे इतिहास की किताबों के पन्नों पर उस दिन के रूप में अंकित किया गया जाएगा जिस दिन पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ आई थी। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बिल क्लिंटन का स्वागत करना चाहूंगा। चेचन्या 1 महीने बाद, पहला चेचन्या युद्ध। इसे सेटअप करो। बुलवर, राष्ट्रपति जी। हाँ, कुछ समय के लिए फोन कॉल ना करना अच्छा। अपना मुंह बंद रखो। दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने पर आपकी खुशी को देखकर मैं बहुत अरे खुश हूं। हाँ, दुख की बात है कि आप इसका अंत देखने के लिए अधिक समय तक अब जीवित नहीं रहेंगे, बोरिस। जनरल लैब याकोवल्चिस रॉक्सिन ने सेना को आपके विरुद्ध कर दिया गया है। 8वीं वोल्गाग्राड सेना, जिसकी उसने चेन्नई में कमान संभाली, और देश की सत्ता पर उसकी पार्टी अवर होम एशिया पर कब्जा कर लेगी। ल्योवा, 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 नहीं प्लीज। लेकिन अगर आप चाहे तो चीजें अलग मोड़ ले सकती हैं। कैसे?
एक पल में लैव रॉकलिन को उसकी पत्नी द्वारा गोली मार दी जाएगी। बोरिस, आप पूछना भूल गए, बदले में मुझे आखिर क्या चाहिए? हमारे पास निकोलाई दिमित्रिच कोवालेव को ले जाने के आदेश हैं। क्या उसे हिरासत में ले लिया है गया? क्रेमलिन के लिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। निकोलाई, क्या हो रहा मैं है? संघीय बताओ। सुरक्षा सेवा का डायरेक्टर हूँ। अब नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर आप अपनी पावर्स नव नियुक्त ऑफिसर्स डायरेक्टर व्लादिमीर पुतिन को सौंप देंगे। आप में से हर एक किसके लिए जिम्मेदार है? जासूसी विभाग, आतंकवादी विरोधी विभाग, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा अकेडमी, विदेशी अध्ययन और रणनीतिक योजनाएं विभाग, मानव संसाधन एवं प्रबंधक विभाग, सूचना सुरक्षा केंद्र, निदेशालय ए, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्पेक्शन बोर्ड का हेड निकोलाई फ्लैटोनोविच पेट्रुशेव। आप अपने सारे कामों को एक तरफ रख दो और बस लक्ष्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान दोगे। लक्ष्य क्या है? बोरिस येल्तनिन। 1988 पिपरियाद, चेरनोबिल परमाणु आपदा के 2 साल बाद। तुम मुझे देख सकते हो, मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे पापों के कारण यहाँ भेजा गया था। धरती पर सबसे ज्यादा त्याग की गई जगह पर तुम्हारा स्वागत है। वो पूरे सोवियत संघ में मोस्ट वांटेड व्यक्ति है। वो इस दूषित भूमि पर कानून लागू होने से छिप रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आए? मेरी माँ, वो औरत, वो मुझसे नफरत करती थी। उसने कहा कि जब मैं पैदा हुई तो मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए मैंने खुद को दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। कैसे? मैंने उन्हें बुरी माताओं से चुरा लिया है। तुम्हारा क्या नाम है? मुझे लीजन कह सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ हूँ। वो सीजीनियम पर काम कर रहे हैं, एक रेडियोधर्मी धातु। चेरनोबिल में एक रिएक्टर विफल होने के बाद मिट्टी में चली गई है। सीजियम आपकी मांसपेशियों और आंतरिक अंगों में प्रवेश करता है। क्या शहर में कोई है जो इसे समझ सकता है? एक आदमी है, इवान पेट्रो, जो मिशी से आया है। वो चेरनोबिल में एक आर्मी साइंटिस्ट था। मंदी के कारण उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई।
जब रोशनी गहरी लाल हो जाती है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में सीजेनियम होता है। अब वो रेडियोधर्मी मिट्टी खोजने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग करेगा और शुद्ध सीजियम निकालेगा। क्या तुम और सुनना चाहते हो? वो अभी तक मर क्यों नहीं गया आखिर? क्या वो चीज घातक नहीं होनी चाहिए थी? मुझे फेल मत करना। ये फ्रेशियाई ब्लू है। बेकार सेना हमेशा ऐसे आविष्कार करती है। वो 20 साल आगे है। आप सीजियम का उपयोग उन लोगों को जहर देने के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें आप क्रूर तरीके से मारना चाहते थे। केजीबी इसे हमसे थोक में खरीद लेगा। उसे भुगतान कर दो। तुम उसे मार देते हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो यहाँ है। तुम उसे भुगतान करते हो तो वो तुम्हें जीवन भर के लिए सीजीनियम मिल जाएगा। तब तुम बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकोगे। ये क्या होने वाला है वोवा? (1989) ड्रेसडेन। बर्लिन की दीवार गिरने के दौरान ड्रेसडेन में केजीबी कार्यालय। तुमने मेरी सलाह को दिल से लिया वोवा, लेकिन घटनास्थल बदल गया है। इसकी बजाय विला में वापस जाओ और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में केजीबी एजेंटों की फाइलों को सहज कर रखो। जल्द ही उनका मूल्य सीजीएम से भी अधिक हो जाएगा। छह 6000 बुट्सवेयर सैंपर्स ने अभी बर्लिन की दीवार को उड़ाना शुरू कर दिया है वोवा। जिन लोगों को तुम सुन रहे हो वो इसी क्षण तुम्हारे शासन को उखाड़ फेंक रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो अब कहां जा रहे हैं? सर, क्या हम बुक करने वाले हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर पुतिन, मुझे सबसे करीब सोवियत सेना की मदद की हम जरूरत कुछ है। नहीं कर सकते हैं। हमें मास को एक आदेश की जरूरत है। जिस देश की तुम सेवा करते हो वो अब अस्तित्व में नहीं। ऐसा मत कहो। वो हमारे करीब आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, आप उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये यूएसएफआर और जीडीआर के बीच दोस्ती के घर है और हम बस बताने ही वाले हैं। चलो चलो चलो, जैसा मैं कहूं बस वैसा करो। यहाँ यूएसएसआर और जीडीआर के बीच दोस्तों का घर है, हम बस बताने वाले हैं। महावियों की मर्सिडीज में बैठो और भागो भागो। मेरे पास पूरा आनंद कान नहीं है।
हे, मेरी टोपी। शिट। अब हम क्या करेंगे? तुम टोपियों को बाद में बेच देना रेलवे स्टेशन के बाहर आधी कीमत पर। हम इसे इसी तरह करते हैं, समझ गए? हाँ, चिंता मत करो, ये एक आजाद कैब है। कहाँ जाना है? आश्रम। ठीक है। आप नंगे पैर गाड़ी क्यों चला रहे हो? मैं अपने जूतों को बचा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे लाइटें टूट गई हैं। तुम आगे बढ़ो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इसके लिए 2 गुना भुगतान करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं, जो भी हो। कार को बाहर निकालो। बकवास सुअरो। क्या तुम जानते हो रेड लाइट क्रॉस करने पर कितना जुर्माना वो लगता है? लाइटें खराब करके ड्राइवरों से कानून तुड़वा देते हैं। उन्हें रिश्वत चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे माफ कर दे कर्नल, मुझे पता नहीं चला। इस बारे में सोचना भी मत। खून चूसने वाले कीड़े। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कानून तोड़ रहा हूँ, मूर्खों। तुमने उसे लगभग मार ही डाला था। उसने मुझे गुंडा कहा। सफेद पोबेड़ा, वो भाग रहा है। इस शहर का एकमात्र पौवेड़ा नहीं है। उन्हें प्लेट नंबर दो। क्या तुम पैडल तक पहुंच भी सकते हो? बेशक मैं पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानते हो तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी यार्ड की ओर। खिड़की खोलो ताकि बच्चे हमें ना देख सके। वो इसे खोने वाले हैं। ये खुल नहीं रहा है। हे भगवान! मेरे पैर। हमें भागना होगा। मैं इससे सीधा नहीं कर सकता। हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। रुक जाओ। दंड कॉलोनी में तुम कुछ शिष्टाचार सीख जाओगे। दोस्तों, भागो। नहीं। उसे यहाँ से निकालो। वोवा, वहीं रुक जाओ। जाओ। रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। सान्यो, चलो, चलो। ये मेरा बेटा है पाई। ये पुल्टस है। वो 3 मेरे लिए काम करते हैं। माइकल, गैब्रियल, राफेल। उनके साथ शामिल हो जाओ। शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर का था और वचन ही भगवान है। शुरुआत में भगवान के साथ भी ऐसा ही था। सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थी और उसके बिना कोई चीज नहीं बनाई गई है। वो जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर विजय नहीं पा सकता। जो कोई भगवान ने राज्य को छोटे बच्चे के समान प्राप्त नहीं करेगा, वो उसमें कभी भी नहीं जा सकता है।
आज से तुम मेरे लिए काम करना शुरू करोगे सैमुअल। आप मुझे कितना भुगतान करोगे? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुमने अपना बचपन अंधकार में बिताया है, अब तुम उसमें से लोगों को निकालोगे। तुम्हारी तरह इन लड़कों का बचपन भी आसान नहीं था। यहां उन्होंने 10 सरल नियम सीखे जो उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। वो एक बाघ से लड़ाई हार गया था दोस्त। तुम उस आदमी को जानते हो। वो पुतीन, अब उसकी उम्र आखिर कितनी है? 17 साल। तुम बड़े हो गए हो, दुबले लग रहे हो, या शायद तुम उसके साथ बड़े लग रहे हो। क्या सच में तुम्हारा सबसे बढ़िया है? तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें पीटा था और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर जोर से मारा था वो वाह? क्या तुम अपना पूरा जीवन थक के खाते हुए बिताना चाहते हो? फिर उसे जितना जोर से मार सकते हो मारो। लेनिनग्राड। अच्छा है, तुम्हें कितनी आरामदायक जगह मिली है। ब्रेकिंग न्यूज में राजधानी मॉस्को में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और यूक्रेन द्वारा की गई हालिया घोषणाओं के जवाब में हाँ, हम इस बहादुर नई दुनिया में क्या करेंगे वोलोडा? मेरे पास अभी भी वोल्गा कंपनी है। मैं जीवन भर कैवी के रूप में काम कर सकता हूँ। जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ो बोबा। इसे 50 तक ले जाओ। उसे रेड लाइट को तोड़ दो। मैंने कहा तोड़ दो। बढ़िया टाइमिंग है। ये कैसी ड्राइविंग है तुम्हें? ओलड़ा, कैसा संजोग है ये? प्लीज, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। तुम इस खेल को जानते हो ओलड़ा? सड़े हुए अमेरिका में वो इसे पेट बॉल कहते हैं। तुम अपने विरोधियों को घायल करने के लिए छर्रों से गोली चलाते हो। अपनी बूटी दिखाओ लड़कियों। शायद मुझे ये पहनना चाहिए था। पोशाकें भी अमेरिका ही है। कहां से? इसका नाम क्या है? प्लेबॉय? अच्छा होगा कि तुम सही जगह निशाना लगाओ, नहीं तो तुम उनकी आंखें फोड़ सकते हो। हम में से प्रत्येक के पास एक अलग रंग का पेंट है। जिस खरगोश को तुम मारोगे वो तुम्हारे साथ सो जाएगा। रेडी, स्टडी, गो।
चलो बूढ़े आदमी, क्या तुम कोई खिलाड़ी नहीं हो? हाजिम है। बच्चों की तरह। मैं उन्हें हमेशा के लिए तुम्हें दे सकता हूं। मत देखो, मत देखो। मुझे बस एक चीज में रुचि है। तुम्हें प्लेबॉय ड्रेसेस कहां से मिले? और बाकी गियर? जब से मैंने खुद को चोर बना लिया, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई भी अवैध वस्तु दिलवा सकता हूं वलोड़ा। कुछ भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेयर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस्टर मेयर, परेशानी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपको जानने का दावा करता है। वो आपको जन्मदिन की उसे शुभकामनाएं यहाँ से देना जाने चाहते को कहो। व्लादिमीर पुतिन, स्पेशल सर्विस ऑफिसर, जिसने तुम मेयर बनने से पहले लेनिनग्राद सिटी काउंसिल में मिले थे। वो केजीबी जोकर। अरे, उस पुतिन को यहाँ ले आओ। आपके 54वें जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेयर महोदय। मेरे उपहार में थोड़ी देरी है, इसलिए प्लीज देरी के लिए माफी चाहूंगा। जो भी हो पुतिन, उपहार को भूल जाओ। मुझे बताओ, तुम्हें वो जूते कहाँ से मिले हैं? हमारे मेजबान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पीटर्सबर्ग के मेयर के लिए, तो मीटर सर, चीयर्स, चीयर्स मेयर के लिए। शुरू करो पुतिन। हाँ ठीक है, तुम असल में हमारे फैंसी भोजन से परिचित नहीं हो। ये कैवियार है, ये बलिनी है, शैंपेन। तुम्हें इसका पता होना चाहिए, है ना? हम अजीब समय में रह रहे हैं, जहां हम अपने चेहरे को तो व्यंजनों से भर सकते हैं, लेकिन अपने पेट को पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो क्या ऐसा मेयर है? मुझे पता नहीं था। बेशक तुम्हें नहीं होगा। केजीबी ने तुम्हें निजीकरण, आर्थिक सुधारों और फिर बाजार को मुक्त करने के परिणामों के बारे में शिक्षित नहीं किया है। प्लीज समझाएं। ना ही ये तथ्य कि रूस में टॉयलेट पेपर नहीं है। माफ करना मिस्टर मेयर, मेरा उपहार आ गया है। कैसा मूर्ख है। उसे ये कहाँ से मिला है? ओह, ये सफेद है, ग्रे नहीं है। इसे मत छूना। मुझे माफ करना अनातोली अलेक्जेंड्रोविच। ये खास तौर पे आपके लिए है मिस्टर मेयर।
तुमने असंभव को कैसे संभव कर दिखाया। अरे, इसे साफ करवाओ। मैं मौके पर ही असंभव काम कर सकता हूं। वैसे तो अगर लेनिनग्राद में असंभव चीजें काफी होती तो क्या सेंट पीटर्सबर्ग को उसके लिए चमत्कारों की जरूरत होती? हाँ, क्या तुम चमत्कार कर सकते हो? खैर, चमत्कारों में मुझे 5 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। ये किस्मत की बात है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के लिए फॉरेन अफेयर्स समिति का अध्यक्ष बनने के लिए एक चमत्कारिक कार्यकर्ता की तलाश कर रहा हूं। अपनी पहली इच्छा बताओ। मैं अपने रूसी कच्चे माल को सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर निर्यात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से परमिट चाहता हूं। इसे कौन जारी रख सकता है? आबिदाएव मंत्रालय से मोटा सुअर। उसने मुझे अब तक 3 बार मना कर दिया और इसी वजह से मैं दोपहर से पहले शराब पी रहा हूं। हे, हाँ, क्या तुमने गलत टेबल ले लिया है? ये मेरे भोजन को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की है और मेरे दोस्त का सपना है कि आपने उसे रूसी कच्चे माल के एक्सचेंज को परमिट दिया है इस खूबसूरत शहर में पश्चिम से बंदरगाह तक भोजन के लिए। दुर्भाग्य से सपने हमेशा हकीकत में सच नहीं होते हैं। अब चले जाओ और मुझे शांति से अपना डिनर खत्म करने दो। जाओ। खैर, मैं तो यहां सिर्फ मीठा खाने आया था। क्या ये वाकई जरूरी है? देखो, मुझे यकीन है कि हम इसका कुछ हल निकाल सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे निर्यात परमिट जारी कर दूं? ये हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ताटियाना बेबी, ये बहुत अच्छा था। तुमने अच्छा किया। उसने चिकोटी काटी और प्लेट को अपने सिर से तोड़ दिया। मृत्यु का कारण न्यूमोनिया। मेरे पहले डिप्टी के लिए चीयर्स। Cheers! पूरे प्रोग्राम के लिए कच्चे माल के हिस्से के रूप में है। रूसी अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने मुझे लाइसेंस प्रदान किया है पीटर्सबर्ग में बंदरगाह के माध्यम से प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए। तुम चोरों के लिए इसका आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब है अब से तुम हमारी चांदी, कपास, तंबाकू, धातुए तेल बेच सकते हो, यहां तक कि सोवियत सेना की युद्ध सामग्री भी। लेकिन अब से हर चोर जो निर्यात परमिट प्राप्त करना चाहता है
मेरे पास आओगे और मीटिंग के लिए 2.5 लाख का भुगतान करोगे। अनातोली अलेक्सोडोविच, मुझे बाथरूम जाना है। ये रिश्वत पर तुम्हारे खर्च से कम है। जिस किसी को ये डील स्वीकार नहीं है वो जा सकता है इसी वक्त। So, Hey. मुझे नहीं लगता कि वो अपने पति के बिना रह सकती है। वो वहाँ है। नहीं, प्लीज नहीं। खाली बिंदु। (1997) मॉस्को, क्रेमलिन में हाइपरबैरिक चैम्बर। देर मत करो। सोवियत संघ के पुनर्निर्माण के लिए अपने लोगों को एक कॉमन दुश्मन पेश करो जिसके खिलाफ वो एकजुट हो सके। चेचन्या पर फिर से हमला करो। वहाबियों का इस्तेमाल करके युद्ध शुरू करो। पुराने सीजीएम का भी प्रयोग करो। शमील बसेव और मुजाहिदीन ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मशील तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खलीफा का तुम क्या भविष्य देखते हो भाई? फ्यूचर। चेचन्या के संदर्भ में मेरा मतलब खलीफा से नहीं है। तो क्या है? मेरा मतलब उस भविष्य से है जिसमें शामिल सलमानोविच पूरी उत्तरी काकेशस में एक इस्लामी खलीफा स्थापित करेगा एक साथ। और तुम मेरे छोटे भाई हो। सबसे पहले दागिस्तान पर कब्जा करो,
रूस के बारे में क्या? रूस ने हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। बसेव के नेतृत्व में गाजगिस्तान पर चेतन उग्रवादियों का हमला। शामिल बसिएव के नेतृत्व में चेचन यूनिट के एक समूह ने दागिस्तान पर अचानक हमला बोल दिया है। स्वशासी गणराज्य रूसी संघ में था। ऐसा माना जाता है कि ये हमला दूसरे चेचन युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। हमलावर का सामना करने के लिए रूसी सेना को क्षेत्र में तैनात किया गया है। क्या इसे बंद कर दिया गया है? स्थिति अभी भी बढ़ रही है और अधिक जानकारी मिलने पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसे बंद कर दो। और खुद को सबसे नजदीक खिड़की पर ले जाओ। उन मास्कोवियों को देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें दागिस्तानी की परवाह है? वो इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनमें से 70% को यह भी नहीं पता कि वो यहां कहां है। फिलहाल मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस FSS डायरेक्टर यहां रुके। आज दागिस्तान के ब्यूनस शहर में एक आवासीय इमारत के बाहर विस्फोटकों ने भरे एक ट्रक को उड़ा दिया गया है जहां रूसी सैनिक तैनात थे। 64 लोग मारे गए हैं और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों पर इस आतंकवादी हमले के लिए चेचन अलगारियों ने कम ऑन, चलो चलें। ठीक है, चलो चलते हैं। हे, ये लो। शुक्रिया। मॉस्को के दक्षिण पूर्व जिले में आज एक बहुत ही दुखद घटना घटी है और इसके साथ साथ 9 मंजिल अपार्टमेंट इमारत की पहली मंजिल पर कई 100 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट से 106 लोगों की जान चली गई, जबकि ये कहा जा रहा है कि 690 लोग घायल हुए हैं और 108 अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और एक बेनाम सोर्स के अनुसार ये घटना चेचेन गांवों पर रूसी बमबारी के जवाब में चेचेन द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी। अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट के कारण की पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी तरह से जारी है। अच्छा बॉय, अब इसे दोगुना करते हैं। सितंबर 1999 को पिछले बम हमले के पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस
माना जाता था। हालांकि दक्षिणी मॉस्को में सुबह 5 बजे एक शक्तिशाली विस्फोट ने काशी रस्कोई शोसे में एक 8 मंजिला अपार्टमेंट इमारत को नष्ट कर दिया गया है। और केक एलिंग, एक्सक्यूज मी, क्या तुम जानती हो कि हम लाइव हैं? 124 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए हैं। मेरे हाथ ताली बजाना चाहते हैं। 2 और शहर और हमारा काम हो गया। दक्षिणी रूस के वल्गासो में 9 मंजिला अपार्टमेंट इमारत के बाहर एक और विस्फोटक में 17 लोगों की मौत हो गई। ऐसा मत करो, रुक जाओ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? 22 सितंबर की शाम को रजान के एक सतर्क निवासी ने 2 लोगों को अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बेसमेंट में चीनी के बैग ले जाते हुए देखा। और उसके साथ साथ मिलिशिया ने किराएदारों को बाहर निकाला और बैगों में मौजूद पदार्थ में विस्फोटक सामग्री होने की पुष्टि की गई है। इसके साथ साथ मिलिशिया ने हमें ये भी सूचित किया है कि एक दूरसंचार कंपनी के कर्मचारी ने एक कॉल भी सुनी है जिसमें किसी को मिलिशिया पेट्रोल के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। और जिस नंबर ने कॉल किया था उसका पता मॉस्को में एफएसएस ऑफिस से लगा लिया है पूरी तरह से। एफएसएस डायरेक्टर जनरल निकोलाई पेट्रुशेव आज के हमारे मेहमान हैं। ये एफएसएस की रियाजान ब्रांच की तत्परता के स्तर को बढ़ाने के लिए मॉस्को एफएसएस ऑफिस द्वारा किया गया एक अभ्यास था। पिछले टेस्ट के कंटेमिनेशन के कारण विस्फोटक पदार्थ के टेस्ट में गलत परिणाम आए थे। क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि बैग के साथ पाए गए प्राइमर असली क्यों थे? मैं हमारे ऑपरेशंस की सभी डिटेल्स नहीं दे सकता। आपके अच्छे से समझाने के लिए शुक्रिया जनरल। और हमें ये सुनकर खुशी हुई कि ये बस एक अभ्यास था जिससे कुछ निवासियों को दिल का दौरा पड़ा। और जागरूक निवासी को राज्यपाल द्वारा 2 लीटर वोडका और 2 किलोग्राम सेमी ड्राई किलबासा के कूपन का इनाम भी दिया गया है। तुम्हें ये लोग कहाँ से मिलते हैं? 1993 जेरूसलम सेंट पीटर्सबर्ग प्रतिनिधि मंडल का दौरा। उसे मारो और फिर से मारो। वो एक अरबी है। हम हर एक दिन बदतर चीजें देखते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं बेटा? क्या आप फादर मुझे यहाँ बपतिस्मा दे सकते हो? मैं पूछता हूं कि तुम्हें नामदान देने का समारोह कब किया जा सकता है? व्लादिमीर, मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अभी बपतिस्मा दे।
ईश्वर का यह सेवक व्लादिमीर पिता के नाम पर बपतिस्मा लेता है। आमीन। और पुत्र के लिए आमीन, और पवित्र आत्मा के लिए आमीन। Amen. 1999 मॉस्को। रूसी संघ के प्रोसोकोटर जनरल के रूप में मैंने क्रेमलिन से जुड़ी कुछ कंपनियों की औपचारिक जांच शुरू की है। हमारे देश के व्यवहार में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है, और मैं इस मामले की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें उसे चुप कराना होगा, वोवा। मैं हर किसी को चुप नहीं करा सकता हूं, बोरिस। अटॉर्नी जनरल आपके पीछे हैं। उनमें से तो बहुत सारे हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसी बात को गुप्त रखने की कोशिश करना खतरनाक है, इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। इसी बात को गुप्त रखने की कोशिश करना खतरनाक है, इसे भूल जाना ही बेहतर है। और मौत का इंतजार करना मौत से भी कहीं ज्यादा बुरा है। क्या तुम साफ साफ बोल सकते हो? अपनी पावर मुझे सौंप दो। बस मैं ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल से बचा सकता हूं। बचाव की गारंटी के लिए मुझे राष्ट्रपति बनना ही होगा। अच्छे भविष्य के लिए आपकी अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाने के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैं और अधिक कर सकता था और बेहतर कर सकता था। अभी हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं, राष्ट्रपति की सत्ता का ट्रांसफर। मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके सचिव ने मुझे आपका नंबर नहीं दिया। हमारी सफलता पर शुभकामनाएं। हमारे लोग, दुर्भाग्य से मैं राज्य का डिप्टी बनने में असफल रहा हूं। मुझे आशा है हमारी पुरानी दोस्ती को देखते हुए तुम मदद कर सकते हो। बेशक तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मदद करने का निर्णय लेते हो अपने पुराने दोस्त की, तो मैं सदैव आभारी रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है अनातोली, कोई जरूरत नहीं। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। क्या तुमने मेरे नए जूते देखे? जिस चीज के लिए तुम वर्षों से काम कर रहे हो, उसके इतने करीब होना आखिर कैसा लगता है? लेकिन सोचो, तुम राष्ट्रपति नहीं बनते हो क्योंकि वो बदमाश पीटर्सबर्ग में लॉ एनफोर्समेंट को तुम्हारे अतीत के बारे में सूचित कर देता है और तुम जेल में बंद कर दिए जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं करेगा? तो फिर हमारी पुरानी दोस्ती पर विचार करने से उसका क्या मतलब था? एक पुराना साथी, क्या तुम्हें लगता है कि उसने अनदेखा शब्द का उपयोग गलती से किया? रक्षा करने के तरीके से तुम्हारी बात थपथपाने के बारे में क्या? भले ही तुम उसे मंत्री पद की पेशकश करो, वो तुम्हें बेच देगा।
तुम फिराना के तालाब में तैरते हुए एक स्वादिष्ट निवाला हो। तुम क्या पसंद करोगे, खाना या जाना? तीन महीनों में चुनाव होने वाले हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, हमारा देश एक पल के लिए भी अनियंत्रित नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि संविधान सहित कानून का दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास पर अंकुश लगाया जाएगा। बोलने, विचार करने, जनसंचार की आजादी और निजी स्वामित्व का अधिकार, ये सब राज्य के मूल तत्व में है और उनकी रक्षा की जाएगी हमेशा। और रूस में 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए। व्लादिमीर पुतिन ने 53.44% वोटों के साथ जीत हासिल की है और ये राष्ट्रपति पद की दौड़ में उनकी जीत का प्रतीक है। जैसे ही वो उपलब्ध होंगे, हम आपके लिए और अधिक जानकारी लाएंगे। मोलो डेट। क्या तुम नहीं देख सकते कि अपना राष्ट्रपति इस दल को बाहर निकालना चाहता है? मूर्ख! अभी रिकॉर्डिंग बंद करो। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर प्रेसिडेंट का इंतजार करें। आप किस बात से इतने खुश हैं? 53.44% के लिए। ये एक शर्मनाक परिणाम है। राष्ट्रपति जी, आपके लिए संतोषजनक परिणाम क्या होगा? सौ प्रतिशत। चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या बनना चाहेंगे, कारण या प्रभाव? हवा में उड़ता हुआ पत्ता या हवा जो उसे उड़ाती है? अगर तुम बाद वाला बनना चाहते हो तो अब समय आ गया है कि तुम मौजूदा असलियत में रहना बंद कर दो और इसकी बजाय इसे बनाना शुरू कर दो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राष्ट्रपति जी, जनरल निकोलाई प्लेनेटोनोविच पेट्रुशोव आ गए हैं अभी अभी। इसे अंदर ले आओ। हनी, मिस्टर प्रेसिडेंट,
बैठो पेट्रुशेव। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि विस्फोट के रूप की आत्मा को काफी प्रभावित किया गया रूस के। यदि आधुनिक रूस को प्रेरित करना चाहते हो तो हमें उन्हें मीडिया से कुछ अलग देना होगा। हमें मीडिया थिएटर की जरूरत है। ये मेरी राय है, अब तुम इसे कहो। राष्ट्रपति जी, आप। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता हूं कि विस्फोट वाली इमारतों ने रूस की आत्मा को प्रभावित किया है। बहुत हुआ। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता हूं कि विस्फोट वाली इमारतों ने रूस की आत्मा को बहुत प्रभावित किया है। रियल। अगर हम आधुनिक रूप को प्रेरित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मीडिया सर्कस से परे कुछ देना होगा। हमें मीडिया थिएटर की जरूरत है। ये मेरी राय है। एक सबसे दिलचस्प बात, फिर तुम इस थिएटर को कैसे इम्फेक्ट में ला रहे हो पेट्रुशेव? डब्रोवका थिएटर, मॉस्को। सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हम चेचन्या में युद्ध की संपत्ति और सभी रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग करते हैं। माइक्रोफोन ले लो, पीछे वाले लोग सुन नहीं सकते हैं। दर्शकों में रूसी स्पेशल सर्विसेज के लोग हैं। मेरे पीछे आओ। ये एक एजेंट है। पहले गोली मारो फिर पूछो। ये वाला और ये है। एक और है। मंच पर वापस चलो अभी। वो कोई एजेंट नहीं था, लेकिन मैं बस तुम्हारे बगल में बैठना चाहती थी। और सच में मैं टूटी हुई हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा स्थिति को कब तक बनाए रखने का प्लान है पेट्रुशेव? 57 घंटे मिस्टर प्रेसिडेंट। उसके बाद रूसी स्पेशल यूनिट अल्फा और वैम्पेल थिएटर पर हमला करेगी और सभी 40 आतंकवादियों को मौके पर ही मार डालेगी, उनके सिर में गोलियां मारकर। इनमें आत्मघाती जैकेट पहने महिलाएं भी शामिल हैं। रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। गोली मत चलाओ, वे एक बंधक को रिहा कर रहे हैं। 57 घंटे मिस्टर प्रेसिडेंट। उसके बाद रूसी स्पेशल यूनिट्स अल्फा और वेम्पल थिएटर पर धावा बोल देंगी। सभी 40 आतंकवादियों के सिर में गोलियां मारकर मौके पर ही ढेर कर दिया है।
और इसमें महिलाएं भी शामिल और हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल और हैं। इसमें आत्मघाती जैकेट पहने महिलाएं भी शामिल हैं। ब्लैक विडो नंबर 1। क्या अद्भुत रणनीति है पैट्रिशा, करने के लिए मिलता है। तुमने 129 बंदूकों को भी मार दिया है। अगर तुम आतंकवादियों को खत्म कर देते हो तो सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्या हमें सच में चुनाव परिणामों में हेरफेर करना चाहिए? मेरा मतलब है, ओपिनियन पोल्स में राष्ट्रपति के पास मजबूत समर्थन है, कमजोर विपक्ष, प्रशासन, मिलिशिया, सेना और स्पेशल सर्विसेज पर पूरा कंट्रोल है। कुछ पर ध्यान मत दो। क्या आप यही काम करते रहना चाहते हो? बस हम बस यही कह रहे थे, मिस्टर प्रेसिडेंट। उसने कहा कि वो दिखावा करे कि तुम यहाँ नहीं हो। ऐसे बोलो जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। हम राष्ट्रपति जी को ये नहीं बता सकते कि हम चुनाव परिणामों में गड़बड़ी कर रहे हैं। वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम को ऐसा दिखाना होगा कि परिणाम शानदार हो, अपने नेता और देश की भलाई के लिए। क्या हम ये मान सकते हैं कि हम चुनाव समिति के परिणामों में जितना अधिक हेरफेर करेंगे तो स्थानीय राजनेता और उनके क्षेत्रों का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा? इस तरह की बातें एक श्रद्धांजलि भी हो सकती है, जिसके साथ राज्यपाल और उसके साथ साथ और भी क्या भविष्य में होने वाले अपराधों से अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से बच सकते हैं, या ये एक अवैध सब्सिडी भी हो सकती है, या केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्र में कर्जे कम करने में मदद हो सकती है, या फिर विश्व कप के मेजबान शहरों को सूची में जगह पक्की करने के लिए। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रेमलिन को चुनावी धोखाधड़ी की असली सीमा के बारे में कभी पता न चले। रूसी राजनेता और अधिकारी अपनी सुपीरियर्स को अपने हेरफेर की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि चुनाव परिणामों को गलत साबित करने का मतलब है अपने निर्धारित काम को पूरा ना करना। रूस में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक नतीजे पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले दौर में 71.2% वोट के साथ शीर्ष पर रहे हैं। ये रूसी लोगों का एक साफ जनादेश है जो राष्ट्र के नेता के रूप में राष्ट्रपति पुतिन की स्थिति को मजबूत करता है। मुझे लगता है कि उसे दौरा पड़ा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे उत्तराधिकारी को इस गड़बड़ी का पता चलेगा तो क्या होगा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक आसान सी पहेली है व्लादिमीर।
प्रत्येक चुनाव में 100% लेने के लिए तुम्हें आखिर क्या करना चाहिए? रूस के बेसलान में स्कूल पर बसेव हमला। युवाओं को बचाओ, यदि मारना पड़े तो ही मारें, केवल किशोरों को ही गोली मारें, ठीक है? फिर से कलत। क्रीमिया 2014 रूसी अधिग्रहण। हम आपके समर्थक नहीं हैं। प्रतीक चिन्ह। कौन सा प्रतीक चिन्ह मूर्ख? हम रूसी नागरिक नहीं हैं। बिल्कुल तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। हम क्रीमिया के रूसी भाषी नागरिकों के आंदोलन के सदस्य में हैं। 2012 रूस क्रेमलिन। आप वहाँ अंदर नहीं जा सकती। राष्ट्रपति की ओलंपिक समिति के साथ एक मीटिंग है। ये क्या है? ओलंपिक पदक विजेता अलोना कोवेता। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा हाथ आखिरकार उस पर क्या कर रहा है? ये मेरी नई पत्नी है। मैं तुम्हें इतिहास की किताबों से मिटा रहा हूं, ल्यूडमिला। हमने राष्ट्रपति को मशरूम चुनते हुए मछली पकड़ते हुए देखा, विमान चलाते हुए, लेकिन अब रूसी संघ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने खुद को एक निडर बाघ को वश में करने वाले के रूप में पाया। यह हादसा पिछले रविवार को असार की नेचर रिजर्व में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन वैज्ञानिकों के बाघों के शोध के लिए दौरा कर रहे थे। फोटोशूट के दौरान बाघों में से एक अचानक मुक्त हो गया और खतरे में पड़ गया। यह तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने मामलों को अपने हाथों में लिया और अब ये तुम्हें टेलीविजन देखने की इजाजत नहीं है। हमेशा के लिए। हमारा जी व्लादिमीर। टीवी को बंद कर दो। बिल्कुल। इंटरनेट भी बंद कर दो। इंटरनेट भी बंद कर दो। क्या आप कंप्यूटर रखना चाहते हैं? एक नॉन फंक्शन मॉकअप के रूप में। एक नॉन फंक्शनल मॉकअप के रूप में। मुझे लगता है कि दिखावा बनाए रखना काफी अच्छा होगा मिस्टर प्रेसिडेंट। शायद कुछ आसान स्क्रीन सेवर। ठीक है। 2016 मॉस्को क्रेमलिन। हमारे आजीवन शासक को पक्का करने के लिए रूसी संघ के संविधान को बदला जाना चाहिए। पुतिन का चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल। क्या वो नतीजे नहीं जानना चाहता है? जो चीज पहले से ही निर्धारित है उसका पता लगाने का क्या मतलब है? देशवासियों, यहाँ रूसी संघ के संविधान में संशोधन पर मतदान के राष्ट्रव्यापी नतीजे हैं।
और पक्ष में भारी 77.9% वोट पूरी तरह से पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इन ऐतिहासिक संशोधनों की बदौलत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास 2036 तक पद पर बने रहने का अवसर होगा। चैम्बर ने मदद नहीं की है। तुम टूट रहे हो वोवा। ये आराम करने का समय है। आखिरकार मैं कार्यभार संभाल सकता हूँ। बच्चों, ये आखिरी घंटा है और जैसा तुमने सुना है, ईसा विरोधी आ रहे हैं। तो अब कई ईसा विरोधी प्रकट हुए हैं। तुम कहाँ हो? सामने आओ। ये आखिरी घंटा है। वो हमारे यहां से चले गए हैं, लेकिन वो हमारे नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो हमारे ही रहते। लेकिन उनके जाने से यह साफ हो गया कि उनमें से कोई भी हमारा नहीं था। हालांकि मैं नर्क में वापस आ गया हूँ वोवा। तुम अभी भी इसमें हो और आप सब सच जानते हैं। तुम्हारे लिए नर्क आखिर क्या है? एक ऐसी जगह जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। आशा किस लिए? उसे फिर कभी देखने की आशा। कोई भी राज्य जो अपने आप में विभाजित है वो विनाश की ओर बढ़ रहा है और मकान मकान से टकराकर गिर जाता है। शैतान के साथ भी ऐसा ही है। अगर वो अपने ही खिलाफ बटा हुआ है, उसका राज्य कैसे टिकेगा? शुरुआत एक वचन है और वचन भगवान के यहां से आया है और वचन ही भगवान है। शुरुआत में भगवान के साथ भी ऐसा ही था। सभी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थी और उसके बिना जो कुछ बना वो बना ही नहीं। मैंने ऐसा पहले भी सुना है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हारे अस्तित्व की वजह लोगों की अच्छाई और बुराई के बीच विकल्प प्रदान करना था। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम उस अंत तक पहुंचोगे जो उसने तुम्हारे लिए प्लान किया है और तुम्हारे पास उसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे सारी बुराई अपने आत्म विनाश की ओर दौड़ती है। मेरा अंत कब आएगा? ये तो वही जानता है। क्या तुम जानते हो कि ग्लोब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में सबसे सुंदर क्या है? ये पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पूल में मारी गई ईंट की तरह जब गेंदें सभी दिशाओं में गिरती हैं और उनकी उड़ान हमारे कंट्रोल से परे हो। 2022 यूक्रेन, मारियुपोल। अब यहाँ आओ। तुमने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया है? ये बात तुम्हारे मन में कैसे आ सकती है आखिर? तीन बच्चे अभी भी जिंदा हैं, 3, और उन्हें उनकी मात्र माताओं के शरीर से बांध दो और उनके भी नीचे माइंस लगा दो।
खाली पड़े बाजार चौक हमारी कड़ी मेहनत से अंदर जाने का प्रतीक है। ये वो ही है, युद्ध की कोई सेना नहीं जो आज यूक्रेन के आसमान की रक्षा करती है। हम सभी को एकजुट होने की बहुत जरूरत है। दो 2022 यूक्रेन बुचा। माँ, 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 माँ। ये नतीजा है। हमें ये नहीं बताना कि यूक्रेन ड्रोन कंट्रोल स्टेशन कहाँ है। तुम्हारे पास से आ रहा था। मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो। उन्हें बच्चों को मारने मत दो। हे! हे! अगर तुम मुझसे दूर हो जाते हो व्लादिमीर, तो लगभग बस 1 वर्ष में ही मैं तुम्हें इस देश के सबसे जरूरी लोगों में से एक बना दूंगा। बहुत जरूरी लोगों में। उससे दूर हो जाओ वोवा, और लगभग 3 साल के लिए दूर। मैं तुम्हें इस देश पर सदैव के लिए अधिकार दे दूंगा, हमेशा के लिए। और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना दूंगा। ग्लोबल वार का होना तुम्हारा या किसी और का निर्णय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम सभी आपसी संबंधों के अनंत में नेटवर्क में कैदी हो। इन परिस्थितियों के अंदर एक भी चिंगारी भड़काने में सक्षम पूरा संसार बिना शर्त के व्यापक और बेवजह प्रतिक्रिया को दो 2026 मॉस्को। और रूस हमारे बारे में क्या है? हम इस अभियान को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसे कहते हैं युद्ध ही शांति है। राष्ट्रपति जी, ये शर्म की बात है कि मैं इसे पूरी तरह से आपके सामने रख नहीं सकता। बस मुझे एक विवरण दो, मुझे बताओ। तो ठीक है, हम खुद को एक पार्क में पाते हैं। सूरज चमकता रहता है,
गहरी हरी घास पर लंबी छाए पड़ती हैं। हम बिना अंगों के खुश आदमियों को देखते हैं। बिना अंगों के? हाँ, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, फिर भी वे सभी युवा हैं और अविश्वसनीय रूप से खुश हैं। वे क्या ये अभियान युद्ध के दिग्गजों को टारगेट कर रहा है? नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम उन युवा स्वस्थ लड़कों को ले रहे हैं जो खुशी से अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक पैर या एक हाथ का बलिदान कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान? राष्ट्रपति जी, फिलहाल हम यूक्रेन के साथ युद्ध में नहीं हैं। हमने वो युद्ध पहले 2 दिनों में ही जीत लिया था। वो किसके विरुद्ध लड़ेंगे आखिर? यूक्रेनियन खुद को मैजिकल प्रैक्टिस में व्यस्त रख रहे हैं। रूस और उसकी सेना मुक्तिदाता है। हमारे स्पेशल अभियान का उद्देश्य यूक्रेन से शैतानवादियों को खत्म करना है। असल में ये असुरी शक्तियों के विरुद्ध ही युद्ध है। इससे पहले कि वो हमारी मातृभूमि पर कब्जा कर ले। इससे निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति है? हमारी योजना उन्हें पाषाण युग में वापस लाने की है। शैतानवादी एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो कभी नहीं होगा। मेरा मानना है इसकी परिणति परमाणु हमले में होगी। ये सबसे संभावित सिनेरियो है, मिस्टर प्रेसिडेंट। और हमारे सैनिकों के बारे में क्या? हमारे पोल्स बताते हैं कि रूसियों को सामूहिक विनाश की छवि की जरूरत है। हमारे अपने लोगों का लचीलापन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हम स्वर्ग जाएंगे जबकि वे गायब हो जाएंगे। कुछ ही देर में नागरिकों को निकालने के लिए एक गलियारा खोल दिया जाएगा। मार्ग खोलने में 30 सेकंड हैं। क्या तुम जानते हो कि युद्ध के बारे में सबसे बढ़िया क्या है? तुम लोगों पर नए हथियारों को टेस्ट कर सकते हो। ये फनी है, हालांकि जवाब बिल्कुल सामने है कि उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं बदले में क्या चाहता हूं। जब चेतना बंद हो रही है तो सच में इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसलिए लड़ना बंद करो और थोड़ी देर आराम करो। इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सच में डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। ऑक्सीजन मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। मैं डिकम्प्रेशन चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बचाओ। क्या तुम कर सकते हो? खोलो इसे। मैं नहीं कर सकता हूं।
माफ करना, लेकिन तुम्हें और अधिक स्पेसिफिक होना होगा। हमें यकीन नहीं है कि हम में से कौन तुम्हें बचाएगा। आखिर नहीं पता कौन बचाएगा। पुतीन,